हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। सबसे पहले तो सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज के हम शैक्षिक समाचार। तो सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों, खबर 2200 शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा में सेटअप होगा, यानी इन स्कूलों में पदस्थापना समायोजन किया जाएगा। 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का मामला है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अंग्रेजी, गणित व विज्ञान लेवल 2 के 2200 के लगभग शिक्षकों का समायोजन प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों में रिक्त पदों पर किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों, डीओ, जिला परिषद को निर्देश जारी कर दिए हैं। और 33 श्रेणी भर्ती 2018 में नव चयनित अंग्रेज, गणित विज्ञान के शिक्षकों को प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों में रिक्त पद नहीं होने पर माध्यमिक सेटअप के स्कूलों में रिक्त पदों पर लगाया गया था। शाला दर्पण के मुताबिक अब प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों में इन विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसलिए शिक्षा निदेशक ने 20 अगस्त से पूर्व समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खबर है दोस्तों, प्रदेश के लगभग 33 सरकारी स्कूल हुए हैं कर्मोन्नत और 19 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कर्मोन्नत करने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने 33 स्कूलों को कर्मोन्नत के आदेश जारी किए हैं, जिसमें 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में और 19 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत किया गया है। इन स्कूलों को सत्र 2020-21 से ही शुरू किया जाएगा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में कर्मोन्नत किए गए विद्यालयों में सुविधा के मुताबिक 9वीं और 10वीं कक्षा एक साथ शुरू की जा सकेगी। इन स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों को उसके विषय के वरिष्ठ शिक्षक के पद पर समायोजन किया जाएगा। इसी प्रकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड को कर्मोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। कर्मोन्नत होने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के ऐसे अध्यापक जिनके सेटअप में बदलाव हो गया है, इनका समायोजन कर्मोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में उनके विषय के स्वीकृत पद पर समायोजित किया जाएगा। और शेष थर्ड ग्रेड लेवल 1 और 2 के अध्यापकों की प्रविष्टि शाला दर्पण में 3B में की जाएगी और यह अध्यापक 6D की कार्रवाई होने तक और अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक कर्मोन्नत स्कूल में ही कार्य करते रहेंगे। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार बाड़मेर, चूरू, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में एक स्कूल को, डूंगरपुर में 3, झुंझुनू में 2 और सीकर के 9 स्कूलों को कर्मोन्नत किया गया है। इसी प्रकार 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत किया गया है। विद्यालय कर्मोन्नत 2020-21 से ही प्रारंभ हो जाएगा। आगे दिखा देते हैं अगली खबर दोस्तों, फेसबुक पर टिप्पणी करना एक व्याख्याता को पड़ा भारी, निदेशक ने एपीओ कर बीकानेर बुलाया। शिक्षा विभाग में कार्यरत एक व्याख्याता को फेसबुक पर टिप्पणी करना भारी पड़ा और उसे जो है किसी फेसबुक पोस्ट पर जो है मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जैसे कई विधायक वगैरह थे, उनके पोस्ट पर उन्होंने एक टिप्पणी की, जिस वजह से उनको एपीओ कर दिया गया है। शिक्षक संघ जो है लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही दिखा देते हैं अगली खबर दोस्तों, पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी बेटे के समान होगा हक। न्यायालय ने मंगलवार को दूरगामी परिणाम आने वाले फैसले में कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह ही समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले उसके पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कानून संशोधन से पहले किसी भी पिता की मृत्यु हो गई, तब भी उसकी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए प्यारी बेटी होती है, इसलिए उसे पिता की संपत्ति में भी पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वंस ए डॉटर ऑलवेज ए डॉटर। गौरतलब है कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा देने की बात कही गई थी। श्रेणी एक के कानून की वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना ही हक है, शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी व्याख्या की मांग की गई थी, क्या यह संशोधन पूर्ण प्रभावी होगा या नहीं। यानी इस प्रकार अब पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी बेटे के समान हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्णय दिया है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की, वो ये है शिक्षा के क्षेत्र में लगभग शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जो ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, प्रदेश में 1101 शिक्षक होंगे सम्मानित और 3 स्तर पर आयोजित होगा सम्मान समारोह। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए नियम तय किया गया है, जिसमें नियमित कार्यरत शिक्षक और संस्था प्रधान को न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। किसी भी प्रकार की विभागीय जांच भी लंबित नहीं हो। ब्लॉक स्तर पर प्रति शिक्षक को 5100 रुपये का प्रमाण पत्र मिलेगा। जिला स्तर पर 11,000 रुपये और प्रमाण पत्र और राज्य स्तर पर 21,000 रुपये प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लगभग कुल शिक्षक जो है 903 शिक्षक हर स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे। जैसे ब्लॉक स्तर पर 903 है, जिले पर 99 है और राज्य स्तर पर 99 है, यानी कुल 1101 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। नए शिक्षक सम्मान योजना के तहत आवेदित शिक्षकों में से ब्लॉक स्तर पर श्रेणीवार 3 शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं पढ़ाने वाले और 3 कक्षा 6 से 8 में पढ़ाने वाले और 3 ही कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कुल 2709 शिक्षकों की सूची तैयार
की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर चयनित शिक्षकों में से हर वर्ग से उच्च वरीयता वाले दो शिक्षकों के नाम जिला स्तर पर भी भेजे जाएंगे। इस तरह जिला स्तर पर 1806 नाम चिन्हित होंगे और 1806 में से हर जिले में से हर श्रेणी के 3 नाम चयन करके कुल 297 नाम राज्य स्तर पर भेजे जाएंगे और राज्य स्तर पर 297 प्रस्ताव में से हर श्रेणी का एक प्रस्ताव यानी कुल 99 प्रस्ताव यानी राज्य स्तरीय समारोह के लिए चयनित होंगे और शेष 198 अचयनित फिर से अपने जिलों में भेजे जाएंगे और जिनका अंकन जिले स्तर पर होगा। तो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों का होगा सम्मान। इसके साथ ही खबर है देश भर के कर्मचारियों के लिए है। देश भर के कर्मचारी 14 अगस्त को मनाएंगे अधिकार दिवस। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर देश के समस्त कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए 14 अगस्त को मनाएंगे अधिकार दिवस। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संतोष विजय ने कहा है कि राज्य के 7 लाख कर्मचारी भी अधिकार दिवस मनाएंगे। फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया है। इसमें नई पेंशन स्कीम 2004 को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किया जाना, 1 जनवरी 2020 से रुके गए महंगाई भत्ते की किस्त की बहाली करना, संविदा निविदा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को उनके स्थान पर नियमित किया जाना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम में कार्यरत पब्लिक सर्विस कर्मचारियों जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आंगनवाड़ी को नियमित किया जाना, एक राष्ट्र एक संविधान की भावना के अनुरूप वेतन आयोग का गठन किया जाना जैसी कई मांगे रखी गई है। इसके साथ ही पब्लिक सर्विस कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी तथा उनके राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। तो 14 अगस्त को मनाएंगे अधिकार दिवस सभी देश भर के कर्मचारी। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को लेकर पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार लॉन्च कर रही है जन कल्याण पोर्टल। 17 दिसंबर 2018 से सरकार के आदेश हैं। परिपत्र से लेकर ऑडियो वीडियो तक की सभी जानकारी मिलेगी आपको एक जगह। अंडर ट्रायल पोर्टल चल रहा है। 3838 सरकारी लगभग दस्तावेज इसमें अपलोड होंगे। विभिन्न तरह के विदेशों की तर्ज पर ही इसमें दस्तावेज अपलोड रहेंगे। विभिन्न तरह के विभाग हैं, उनकी सूचनाएं जो है ऑनलाइन जो हमें देखने को मिलेगी इस पोर्टल पर। तो ये तमाम तरह की खबरें थी दोस्तों इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।